एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक चतुर बिल्ली और एक भोला भाला भालू रहते थे। बिल्ली बहुत चालाक थी और भालू थोड़ा सीधा साधा। एक दिन बिल्ली ने सुना कि जंगल के सारे जानवर महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है भालू को मूर्ख बनाने का। वह तुरंत भालू के पास पहुंची और बोली, भालू भैया, अगर हम भी शिवरात्रि का उपवास रखेंगे तो भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो और हमें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। भालू को खाने की बात बहुत पसंद आई। उसने खुशी खुशी कहा, वाह, फिर तो मैं भी व्रत रखूंगा। बिल्ली अपनी चालाकी में खुश थी, लेकिन भालू को व्रत के असली नियमों के बारे में कुछ नहीं पता था। सुबह होते ही दोनों ने शिवलिंग के पास जाकर उपवास का संकल्प लिया। भालू पूरी श्रद्धा से बैठ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे भूख सताने लगी। उसने बिल्ली से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ खा लूं। बिल्ली तुरंत बोली, अरे भालू भैया, भगवान शिव की परीक्षा मत लो, अगर तुमने खाया तो व्रत पूरा नहीं होगा और भगवान खुश नहीं होंगे। भालू थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और फिर से ध्यान लगाने लगा। कुछ समय बाद बिल्ली को अपने पेट की चिंता होने। उसने सोचा, अगर भालू सारा दिन भूखा रह सकता है तो मैं क्यों रहूं, मुझे तो खाने का कोई उपाय करना चाहिए। उसने भालू से कहा, मैं थोड़ी देर जंगल में घूम कर आती हूँ, तुम यहीं बैठकर पूजा करो। भोला भालू मान गया। इधर बिल्ली चुपके से गांव की ओर भागी और वहां से मछली चुरा लाई। उसने जल्दी जल्दी मछली खाई और फिर वापस भालू के पास आ गई। से कुछ हुआ ही न हो। शाम होने पर जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और शिवजी की पूजा करने लगे। भालू ने पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, हे भोलेनाथ, मैंने पूरा दिन बिना खाए व्रत रखा, क्या मुझे आशीर्वाद दें। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, भालू, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हें मीठे शहद का वरदान देता हूँ। अचानक भालू के सामने एक बड़ा शहद का छत्ता आ गया। भालू बहुत खुश हुआ और आनंद से शहद खाने लगा। बिल्ली सोच रही थी कि उसे भी कोई इनाम मिलेगा, लेकिन भगवान शिव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बिल्ली, व्रत का मतलब सिर्फ खाना न खाना नहीं, बल्कि ईमानदारी और सच्चे मन से पूजा करना होता है। तुमने चोरी की, इसलिए तुम्हें कोई वरदान नहीं मिलेगा। बिल्ली शर्मिंदा हो गई और समझ गई कि चालाकी और धोखा देने से कोई फायदा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, और चालाकी या धोखा देने वाले को कोई फल नहीं मिलता। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए।